सर्दी की वो रात कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। हवा ऐसी चल रही थी जैसे हड्डियों के बीच घुसकर उन्हें भी कंपा देना चाहती हो। आसमान में तारे थे, लेकिन उनकी चमक में कोई गर्माहट नहीं थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। कहीं अंगीठी जल रही थी, कहीं रजाइयों के नीचे लोग चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी जाग रहा था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास कोई बड़ा आदमी नहीं था। न उसके पास जमीन थी, न पैसा, न कोई पहचान। उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हुए बीत गई थी। जवानी में उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन बुढ़ापे तक आते आते शरीर जवाब देने लगा था। अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था। जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी में गुजारा करता था। उस झोपड़ी में हरिदास अकेला नहीं था। उसके साथ उसका 8 साल का पोता मोहन भी रहता था। मोहन की माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तब से हरिदास ही उसके लिए माँ भी था, बाप भी और पूरी दुनिया भी। उस रात हरिदास एक कोने में बैठा था। उसके शरीर पर बस एक पतली पुरानी फटी हुई चादर थी। चादर इतनी घिस चुकी थी कि जगह जगह से धागे निकल आए थे। कहीं कहीं तो इतने बड़े छेद थे कि ठंडी हवा सीधे शरीर से टकरा रही थी। हरिदास की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थी। दांत अपने आप बज रहे थे। वो बार बार चादर को कसकर लपेटने की कोशिश करता, लेकिन चादर में गर्मी नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। झोपड़ी के दूसरे कोने में मोहन जमीन पर लेटा था। उसके नीचे भी कोई गद्दा नहीं था, बस कुछ पुराने बोरे बिछे थे। वो गहरी नींद में नहीं था, ठंड उसे भी जगा रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। हरिदास ने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा आ गई। कितनी ठंड है, उसने धीमी आवाज में खुद से कहा। वो उठा, धीरे धीरे मोहन के पास गया। बच्चे का चेहरा ठंड से सिकुड़ा हुआ था। उसकी नाक लाल हो चुकी थी।